रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे। और इस वक्त हम मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश के मंडी में, जिसे छोटी काशी भी कहा जाता है। और क्योंकि आज सावन का पहला सोमवार है और सावन के पहले सोमवार में आमतौर पर पर्यटकों का यहाँ पर तांता लगा होता था, लेकिन आज पर्यटकों के यहाँ पर आने पर मनाही है, स्थानीय बाशिंदों के घरों से निकलने पर मनाही है। और उसकी सबसे बड़ी वजह है लगातार हो रही है बारिश, और इस बारिश की वजह से जो नदी नाले हैं वो अपने उफान पर है। और इस वक्त हम ब्यास नदी के ठीक ऊपर खड़े हैं। देखिए ब्यास नदी में कितने प्रचंड वेग के साथ पानी आ रहा है, और ये पानी अपने साथ सिर्फ और सिर्फ तबाही लाता दिखाई दे रहा है। क्योंकि ये प्रचंड वेग अपनी जद में जो भी आ रहा हो, कार हो, घर का सामान हो, दुकान हो, मकान हो, सब कुछ ले लेने पर आमादा है। ये जो प्रचंड वेग आप देख रहे हैं, दरअसल बीज नदी यानी कि व्यास नदी में ये तेज बहाव के साथ जो पानी आया है। पानी क्यों आया? पानी इसलिए आया है क्योंकि पंडोह डैम के जो 4 गेट थे वो कल खोल दिए गए थे, और चारों गेटों के गेट खोल देने के बाद एकदम से फोर्स के साथ पानी आया, और फोर्स के साथ पानी आने के बाद एक साथ कई घर बहते चले गए, और कई घर ऐसे थे जो पानी में जलमग्न नजर आए। लेकिन क्योंकि आज भी एक गेट पंडोह डैम का खोला जाना है, और ऐसे में ये जो पानी है ये माना जा रहा है कि ये जलस्तर बढ़कर और ऊपर आएगा और ये अपने साथ और ज्यादा तबाही लेकर आएगा। लेकिन इस बीच आपको ये भी बताते चले कि जानकारी ये भी मिल रही है कि पहाड़ी इलाकों पर कहीं बादल फटा है और उसकी वजह से भी ये पानी ऊपर आ सकता है। लेकिन ये जो तबाही ये कम नहीं होने वाली है, थमने का नाम नहीं लेने वाली है, क्योंकि जल स्तर बढ़ेगा, और जल स्तर बढ़ते बढ़ते माना यह भी जा रहा है कि वो यहां तक भी पहुंच सकता है। आपको गहराई दिखाएंगे, देखिए किस तरीके से यहाँ पर गहराई है। और सोचिए अब से थोड़ी देर पहले तक बताया जा रहा है कि तड़के सुबह 2 बजे तक पानी यहाँ तक पहुंच गया था। इस गहराई यानी कि इस गहराई को भी पार करते हुए इस लेवल तक आ गया था। खतरा कितना ज्यादा है, मुसीबत कितनी आन पड़ी है, वो आपको हम दिखा रहे हैं। और इस पानी के बीच में हमने देखा है जो घर का सामान है, चाहे वो बर्तन हो, चाहे वो बाल्टी हो, या फिर बैठने वाला पीढ़ा हो, वो सब बहता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन तबाही किस कदर मची हुई है यहाँ पर, किस कदर बर्फी है, वो भी हम आपको बताते चलेंगे। लेकिन ये जो सामने आप विक्टोरिया ब्रिज देख रहे हैं, ये जो विक्टोरिया ब्रिज है, इस पर आवाजाही पूरी तरीके से बंद कर दी गई है। पुलिस ने सायरन बजाया और सायरन बजाते हुए अनाउंसमेंट की कि कोई भी इस ब्रिज से नहीं गुजरेगा, क्योंकि कई ऐसे ब्रिज है मंडी में ही जो कि धराशायी हो गए हैं इस तेज रफ्तार बरसात की वजह से। 8 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। इन 8 तस्वीरों के जरिए समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से पूरे हिमाचल भर में मूसलाधार बारिश की वजह से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, और कहीं लोग घर छोड़ के जाने को मजबूर हैं, कहीं पूरा मकान गिरा हुआ है, कहीं सड़कें धंस गई हैं, कहीं लैंडस्लाइड हुआ है, कहीं पूरा का पूरा मंदिर जलमग्न हो गया है। और ऐसे में उन मंदिरों में जहां लोग सावन के सोमवार में पूजा करने पहुंचते थे वो पूरी तरीके से डूबा हुआ है। लेकिन लोग इस वक्त प्रार्थना तो कर रहे हैं, लेकिन प्रार्थना इस बात की कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये जो बारिश है वो थम जाए, जल्द से जल्द ये मुसीबत है, तबाही है, वो खत्म हो जाए। तो अब मंडी से लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं, और हम आपको वो तस्वीर भी दिखाते हैं जबकि एकदम से इस ब्यास नदी में सैलाब आया, घरों में घुसा और घरों के अंदर के सामान को अपने साथ बहाकर लेता चला गया, और खतरा इतना ज्यादा बढ़ गया कि लोग अपने घरों को छोड़ने को मजबूर हो गए। और ये खतरा अभी थमा नहीं है, ये खतरा नहीं थमा है। तस्वीरों को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से जो पूरा इलाका है वो जलमग्न हो गया है, किस तरीके से लोग परेशान हैं। लोग पानी को त्राहिमाम कर रहे हैं, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में बावियों के जरिए पानी पिया जाता है, और बावियों में अब ब्यास नदी का पानी इस कदर घुस गया है कि पानी दूषित हो चला है और वो पानी पीने लायक नहीं रहा है। और ऐसे में इस तेज मूसलाधार बारिश में जबकि खतरा इतना ज्यादा है, लोगों को कई किलोमीटर 2 लीटर 3 लीटर पानी के लिए आगे बढ़ना पड़ रहा है, इस मुसीबत से दो चार होना पड़ रहा है। पानी के बहाव में घर का सारा सामान बहता हुआ नजर आया, पूरी घर गृहस्थी डूबी हुई नजर आई। जो मेहनत पसीने से कई सालों की मेहनत थी वो पानी के सैलाब में बहती हुई नजर आई है। और ऐसी ही तस्वीरें पूरे मंडी भर से सामने आ रही हैं। और क्योंकि अब मंडी में और पूरे हिमाचल भर में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसका साफ तौर पर मतलब यही है कि अगले 48 घंटे मंडी और हिमाचल प्रदेश में भारी रहने वाले हैं। क्योंकि तमाम जगहों से तस्वीरें ऐसी ही सामने आ रही हैं। कुल्लू की बात करें, वहां भी ऐसी तस्वीर सामने आई है। लेकिन मंडी में जो इलाके जलमग्न हो गए हैं वहां पर कुछ लोग फंसे हुए हैं, और उन्हीं लोगों को रेस्क्यू करने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें लगा दी गई हैं। जल्द से जल्द लोगों को रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, और कोशिश ये भी है कि उन्हें जल्द से जल्द खाना पानी मुहैया कराई जाए, और जो भी संभव मदद हो सके वो मुहैया करवाई जाए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से भी अपील की गई है कि जो उफनते नदी नाले हैं उनसे
और इस वक्त एक एक करके ये तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि कितनी भयावह तस्वीर है। तो देखिए हिमाचल प्रदेश के मंडी में जो है हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। यहाँ देखिए कैसे यहाँ पर ये नदी का पानी तेज बहाव के साथ आता है और अपने साथ इस घर को बहा कर ले जाता है। चंद सेकंड के भीतर ये सब कुछ होता है और ये तस्वीर पहली तस्वीर नहीं है। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि मंडी के हालात कितने ज्यादा खराब होते जा रहे हैं क्योंकि वहां लगातार भारी बारिश हो रही है और ऐसे में ब्यास नदी जो है उसका जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। हमने आपको इससे पहले जो तस्वीरें दिखाई थी वहां पर पुल के ऊपर से पानी बह रहा था। कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसमें गाड़ियां तिनके की तरह बहती हुई नजर आ रही थी और अब ये सैलाब देखिए कैसे ये अपने साथ इस घर को झटके में बहा कर ले जाती है। अब आसपास के जो लोग हैं उनके लिए रहना इसलिए मुश्किल है क्योंकि इन तस्वीरों को देखने के बाद कौन ऐसा होगा जो नहीं डरेगा, क्योंकि अपने आप में इस मॉनसून की सबसे खौफनाक तस्वीर में से एक है ये। तो मंडी से आई आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। मंडी के थुनाग इलाके में जब सैलाब आया तो वहां पर चीख पुकार मच गई क्योंकि घरों के आगे से दरिया बहने लगा। सैलाब इतनी तेजी से आया कि लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। घर की छत पर जाकर लोगों ने अपनी जान किसी तरह बचाई है। देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज़ 18 इंडिया इस वक्त आपको दिखा रहा है। ये रिहायशी इलाका है, घर के बीच में जो जगह खाली है वहां से ये सैलाब बहता हुआ नजर आ रहा है और सोचिए कि वहां पर जब ये पानी आया होगा तो लोगों में कैसी दहशत मच गई होगी। इसकी धारा देखिए कितनी तेजी के साथ ये बह रही है और ऐसे में कहा जा रहा है कि लोगों ने छत पे जाकर वहां बैठकर अपनी जान बचाई है क्योंकि पानी का सैलाब काफी तेजी से आया और रिहायशी इलाकों में घुसता चला गया। और छत भी किसी भी सूरत में सुरक्षित नहीं है क्योंकि आप जिस तस्वीर को देख रहे हैं उसके वेग को देखिए, उसके बहाव को देखिए, उसकी तेजी को देखिए, उसके बाद आपको लगेगा कि ये किसी भी घर को जमींदोज कर सकता है। जो कि सैलाब जब शुरुआती वक्त में पहाड़ों से नीचे आता है उसके बाद हमने देखा कि एक पूरे घर को, एक मकान को अपने जद में इसने ले लिया। तो तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के मंडी से लगातार भयावह तस्वीरें निकल कर आ रही हैं। मंडी की तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर से तस्वीरें दिखा देते हैं किस प्रचंड वेग के साथ ये पानी आगे बह रहा है और उसी प्रचंड वेग के साथ ये तबाही भी अपने साथ लेकर जा रहा है क्योंकि जो भी इस प्रचंड वेग के साथ जो भी इसकी जद में आ रहा है उसको वो अपने साथ आगे लेकर बढ़ता चला जा रहा है, चाहे वो भारी भरकम गाड़ियां हो या फिर स्थिर घर हो, मकान हो, दुकान हो। और इस पानी में लगातार सामान भी बहता नजर आ रहा है और क्योंकि 28 सालों बाद मंडी वासी बता रहे हैं कि बीस नदी यानी कि व्यास नदी अपने उफान पर है, इतने प्रचंड वेग के साथ बह रही है तो लोगों के बीच में कौतूहल का विषय भी बना हुआ है। और देखिए यहाँ पर लोग किस तरीके से सेल्फियां लेने और इस मंजर को अपने कैमरे में कैद करने के लिए पहुंचे हैं। लेकिन हालात मंडी में ही सिर्फ ऐसे नहीं है, हिमाचल प्रदेश के तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर इस तरीके से भयावह हालात देखने को मिल रहे हैं। मनाली में भी हालात बेहद खराब दिखाई दे रहे हैं और वहां पर भी हमने देखा था कि गुरुद्वारे के पास तमाम पर्यटक जब पहुंचे थे तो तमाम गाड़ियां सैलाब में बहती हुई नजर आई थी। ये खतरा अभी टला नहीं है क्योंकि मौसम विभाग की ओर से 10 दिनों का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है जिसका साफ मतलब है कि मूसलाधार बारिश जमकर होगी और जब बारिश ये जमकर होगी पहाड़ी इलाकों में तो सोचिए पहाड़ी इलाकों से पानी नीचे आएगा नदियों में और नदियों में उफान मारता ये पानी अपने साथ सैलाब के साथ साथ तबाही भी लेकर आएगा। मनाली में रेड अलर्ट वो भी 10 दिनों का जारी किया गया है और 10 दिनों का रेड अलर्ट का मतलब ये है कि लगातार बारिश होगी, लोगों को दिक्कतें आएंगी, नदियां नाले उफान पर होंगे और ये उफान कहीं ना कहीं अपने साथ मुसीबत भी चौगुनी साथ लेकर आएगा। तो हिमाचल प्रदेश के मनाली की इस वक्त हम तस्वीर दिखाएंगे। पहाड़ी इलाकों में हर जगह यही स्थिति बनी हुई है और कोई भी जगह खतरे से खाली नहीं है। ये सैलाब में घर बह रहा है किस तरीके से, वो मनाली की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। तो देखिए सैलाब के जद में जो कुछ आ रहा है वो उसे अपने साथ बहा कर ले जा रहा है, फिर चाहे वो घर हो, चाहे वो सड़क का हिस्सा हो या गाड़ियां हो। देखिए कैसे चंद सेकंड में ये पूरा का पूरा घर इसमें बह जाता है, समा जाता है। इन तस्वीरों को देखकर कोई भी डर जाएगा और यही वजह है कि लगातार सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से ये अपील की जा रही है कि लोग इस तरीके की नदियों से दूरी बनाए रखें, वो नदियां जो पहाड़ों से निकलकर आती हैं क्योंकि वहां पर जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और ऐसे में किसी भी वक्त कोई भी अनहोनी हो सकती है क्योंकि ये तस्वीरें, ये नदी का जो वेग है वो बता रहा है कि बहुत तेज धारा यहाँ बह रही है और इससे दूर रहने में ही इस वक्त भलाई है। तो ये फिलहाल जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों को दिखाने के साथ साथ तो हिमाचल प्रदेश के ही कुछ और इलाकों की तस्वीर दिखाते हैं। कुल्लू में ब्यास नदी जमकर तबाही मचा रही है। इस तबाही की वजह सबको मालूम है, मूसलाधार बारिश। ब्यास नदी में आई बाढ़ की वजह से एक घर में कई लोग फंस गए जिन्हें एनडीआरएफ की टीम ने सुरक्षित बचा लिया। आप तस्वीरों में इस वक्त देखिए एनडीआरएफ की जान जोखिम में डालकर जो टीमें हैं
वो वहां से लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल दी है। ये बच्चे, ये घर के तमाम सदस्य और चारों तरफ इस घर के अलावा जहां भी देखिए सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है, लेकिन एनडीआरएफ की टीमों की सूझबूझ की वजह से ये संभव हो पाया कि सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया। तो देखिए पानी का जो वेग है वो अचानक से वहां उन इलाकों में आता है और ऐसे में लोगों को ये समझने का मौका नहीं मिलता, ये सोचने का मौका नहीं मिलता कि हम यहाँ से निकल जाएं और इतनी देर में पानी पूरे इलाके में भर जाता है। ऐसे में कुछ लोग इस घर में फंस गए थे। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर सैलाब के बीच इन लोगों को रेस्क्यू करके निकाला गया। एनडीआरएफ की टीम ने मुस्तैदी दिखाई। ये बच्चे को देखिए आप, किस तरीके से रस्सी के सहारे इसे एनडीआरएफ की टीम ने सुरक्षित वहां से निकाल लिया है और इसके लिए वो तारीफ के हकदार भी हैं। तो मंडी में हालात लगातार भयावह होते जा रहे हैं और ये हालात इसलिए भयावह हो गए हैं क्योंकि लगातार 3-4 दिनों से यहाँ पर बारिश इसी तरीके से मूसलाधार तरीके से हो रही है। और ऐसे में आपने पीछे मैं आपको ये विक्टोरिया ब्रिज दिखाऊंगी। इस विक्टोरिया ब्रिज पर दरअसल अभी आवाजाही पूरी तरीके से बंद कर दी गई है क्योंकि लहरें इस तरीके से उफान मार रही हैं कि कभी भी इस विक्टोरिया ब्रिज को छू सकती है। लेकिन ये अकेला ऐसा ब्रिज नहीं है जो कि पानी की जद में आने का जिसपे खतरा मंडरा रहा हो। इससे पहले भी तमाम ऐसे ब्रिज हैं जो कि धराशायी हो चुके हैं, लेकिन मूसलाधार बारिश की वजह से किस तरीके से एक ब्रिज पानी में समा गया ये हम आपको दिखाते हैं। देखिए तस्वीरों में कि किस तरीके से ये पुल भर-भराकर धराशायी हो गया। मूसलाधार बारिश की वजह से इसकी नींव कमजोर पड़ी और उसके बाद ये पुल ताश के पत्तों की तरह बह गया। कनेक्टिविटी एक तरफ खत्म हुई, वहीं दूसरी तरफ लोगों की परेशानी भी बढ़ गई है। पहाड़ों पर सैलाब का संकट। हिमाचल प्रदेश में जल तांडव। पानी के प्रहार से हाहाकार। तेज बारिश से हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में सैलाब का संकट खड़ा हो गया। पानी के तेज बहाव ने लोगों को आफत में डाल दिया। हिमाचल में तेज बारिश के बाद ऐसा सैलाब आया जो अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा हो गया। हिमाचल प्रदेश के मंडी से जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसने रोंगटे खड़े कर दिए। अचानक आए सैलाब ने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर दिया। सैलाब के रास्ते में आया एक मकान ताश के पत्ते की तरह बिखर गया। सैलाब घरों के बीच से ऐसे गुजरा जैसे कोई दरिया बह रहा हो। अचानक आए सैलाब ने मंडी में भारी तबाही मचाई। पानी के तेज बहाव के साथ पहाड़ों का मलबा भी लोगों के घरों के आगे से गुजरने लगा। सैलाब के डर से लोग अपने घरों की छत पर आ गए। सैलाब के आगे लोग पूरी तरह बेबस दिखे और हर तरफ पानी का कब्जा दिखा। अचानक आए सैलाब ने सबको चौंका दिया और घरों की छत पर खड़े लोगों के बीच चीख पुकार मचने लगी। 24 घंटे में हिमाचल प्रदेश में बारिश ने भारी तबाही मचाई है। 24 घंटे के अंदर बाढ़ और बारिश में हुए हादसे की वजह से 9 लोगों की मौत हो गई। पूरे हिमाचल में सैलाब और जमीन खिसकने से 800 से ज्यादा सड़कें बंद हो गईं, जबकि सैलाब में 6 पुल के बहने की खबरें सामने आईं। लाहौल स्पीति में 200 से ज्यादा पर्यटक फंस गए। कुल्लू में 30 लोग 20 घंटे तक फंसे रहे। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भारी बारिश की वजह से व्यास नदी उफान पर दिखी। जो वीडियो सामने आया उसमें एक ट्रक खिलौने की तरह बहता नजर आया। भारी बारिश के बाद व्यास नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया और इसमें एक ट्रक सैलाब में बह गया। कुल्लू में भारी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। तेज बारिश के बाद सड़कों पर सैलाब बहता दिखा और उसी पानी के बीच से लोग अपनी जान जोखिम में डालकर गुजरते दिखे। पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर रास्ता पार करते नजर आए। बताया गया कि लगातार हो रही बारिश की वजह से ब्यास नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया कि उसका पानी वहां के रिहायशी इलाकों में घुस गया, जिससे कुल्लू शहर की सड़कों पर सैलाब बहता दिखा। उधर ब्यास नदी में आए उफान में 9 लोग फंस गए, जिन्हें एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर बाहर निकाला। उधर मंडी से एक और रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर सामने आई, जिसमें एक कार कागज की नाव की तरह बहती दिखी। भारी बारिश की वजह से ब्यास नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया मानो अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा हो।
राजस्थान के जयपुर में सुबह से ही बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग का ये कहना है कि जयपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, अलवर समेत कई ऐसे इलाके हैं जहां भारी बारिश हो सकती है। तो मध्यम से भारी बारिश अलग अलग इलाकों में होने का अनुमान जताया गया है। बारिश के चलते जयपुर के निचले इलाकों में पानी भर चुका है। शहर में सड़कों पर पानी भरने की वजह से यातायात भी प्रभावित हुआ है और गाड़ियां रेंग रेंग कर चल रही है क्योंकि हर जगह जल जमाव है।